Good morning, students. I am going to explain class 11th biology chapter 5 morphology of flowering plants. Here we define what is morphology. Morphology is the branch of science which deals with the external characteristic of plants. मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इसमें हम लोग जानकारी हासिल करते हैं कि बाहरी कैरेक्टर क्या है किसी भी प्लांट्स का, उसको हम लोग देखते हैं, इसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद जो है और ये जो एक्सटर्नल में किन किन चीज़ों का स्टडी किया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक्सटर्नल जो होता है उसमें आपका आ जाता है रूट्स आएगा, इसके बाद स्टेम आएगा, लीव्स आएगा और फ्लावर आएगा। तो इसमें जो है कि हम लोग देखते हैं क्या आएगा, रूट्स आएगा, इसके बाद स्टेम आएगा और लीव्स आएगा, इसके बाद फ्लावर्स आएगा और साथ में फ्रूट्स आता है। तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी प्लांट्स के, बाहर से हम लोग उसको देख सकते हैं। और हम यहाँ बात करेंगे वो किसके बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। और लार्ज डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा विभिन्नता जो होती है वो एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। और यहाँ पे जो है कि जो भी क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का जो है वो किस पे बेस्ड है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे जो है कि हायर प्लांट्स जो होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स, स्टैंडर्ड डिफिनीशन। वी आल्सो नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फाउंड इन एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट। वो कैसे अडाप्ट होते हैं, कैसे वेरियस अलग अलग डिफरेंट जगहों पे वो पाए जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एडेप्टेशन, प्रोटेक्शन, कैसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे क्लाइंब करते हैं और कैसे किसी भी चीज़ को, फ्रूट्स को स्टोर करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद इफ़ यू पुल आप एनी, अगर आप सपोज कर लीजिए किसी भी वीड को आप अर्थ सरफेस से निकालते हो तो उसमें क्या आप देखते हो, उसमें आप लोग देखते हो कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। अगर किसी को निकालते हो तो उसमें रूट होता है, फिर स्टेम होता है और लीव्स होता है। तो ये प्रायः जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका है, जनरली कैरेक्टरिस्टिक किसका है, एंजियोस्पर्म्स का है। और उसके अलावा जो है बहुत सारे जो है कि बियरिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स को बियर करते हैं। दे अंडरग्राउंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन एबव द ग्राउंड फॉर्म्स फ्रूट सिस्टम। अब यहाँ पे दो टॉपिक्स को हम लोग बात करते हैं। एक जो होता है कि एबव, वाइल एबव जो अर्थ सरफेस के एबव होता है उसको क्या बोलेंगे, सूट सिस्टम बोलते हैं। और जो अगर जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पे सूट सिस्टम अपर वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन होता है, और ग्राउंड के नीचे वाला जो है कि क्या होता है, रूट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे दो सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा, रूट सिस्टम और दूसरा जो है क्या है, सूट सिस्टम है। तो हम रूट सिस्टम में देखते हैं रूट सिस्टम क्या होता है। देखो प्राइमरी रूट्स होता है, प्राइमरी रूट्स का मतलब जो एक सीधी रूट्स निकल जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट्स। और रेडिकल्स के द्वारा ये कहाँ से निकलती है, रेडिकल्स के द्वारा निकलती है। डाइकट प्लांट्स में ऐसा होता है। और इनसाइड द सॉइल कहाँ ग्रो करती है, ये अर्थ मिट्टी के अंदर ग्रो करती है। द बियर्स रूट्स ऑफ द सेवरल कलर्स, सेवरल आर्म्स रिवर्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और इसी तरह से अगर इससे दूसरी जो रूट्स निकलती है उसको सेकेंडरी बोलेंगे, फिर अगर तीसरी निकलती है तो उसको टर्शियरी बोलेंगे। तो इस तरह से ये रूट्स हो गया। तो प्राइमरी रूट्स एंड द ब्रांचेस कंस्टिट्यूट, क्या क्या इसको कंस्टिट्यूट करते हैं, कैसे कंस्टिट्यूट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये किसका टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ये कौन सा प्लांट्स है, ये जो प्लांट्स है वो है सरसों का, मस्टर्ड का नाम सुने होंगे, मस्टर्ड। और ये मस्टर्ड का प्लांट्स है। यहाँ पे कौन सा रूट सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। मोनोकॉट प्लांट्स को हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट होता है, शॉर्ट लिफ्ट होता है। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ रूट इससे निकल जाते हैं। और दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द फाइब्रस रूट्स। और ये किसको बनाते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम का निर्माण करते हैं। इन द वीट प्लांट में ऐसा होता है। वीट प्लांट जो होता है वो क्या है, मोनोकार्टिलेडनस प्लांट है। वीट प्लांट जो है कैसा है, मोनोकार्टिलेडनस प्लांट है। और अगर हम कुछ ग्रासेस की बात करते हैं तो बनियन ट्री हो गया, उसमें कौन सा रूट पाया जाता है, तो उसमें एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मस्टर्ड में
टैप रूट पाया जाता है। और वीट की बात करते हैं तो उसमें पायरस रूट पाया जाता है। और अगर हम जो है कि ग्रासेस की बात करते हैं तो उसमें एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। अब इनका वर्क क्या होता है, रूट सिस्टम का वर्क क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर करते हैं। इसके बाद सॉइल से जो है मटेरियल्स को लेते हैं, मिनरल्स को भी लेते हैं। और इसके बाद जो है अंकरेज टू द प्लांट्स पार्ट्स, और प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, बड़ा कराते हैं। और प्लांट ग्रोथ रूट्स का जो फंक्शन हो गया, ये आप रूट का फंक्शन इसको देख सकते हो क्लियरली और समझ सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ रूट है। पहला जो है हमने बताया था कि टैप रूट होता है। तो टैप रूट का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, वो प्राय जो है टैप रूट का स्ट्रक्चर्स इस तरीके का होता है। इसके बाद फाइब्रस रूट्स इस तरीके की होती है। इसके बाद हम लोग एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं तो वो इस तरीके का होता है। तो ये सारी जो है कि रूट्स हो गए। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं रीजन ऑफ रूट्स। रीजन ऑफ रूट्स का मतलब कहाँ से रूट जो है कि ग्रो कर। रीजन ऑफ रूट्स में हम सबसे पहले देखते हैं तो रूट कैप है। कोई भी प्लांट्स होता है तो उसमें क्या होता है, रूट कैप होता है, रूट कैप लगा रहता है। तो ये रूट कैप होता है। किसको बोलते हैं रूट कैप? द रूट कवर्ड एंड द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। एक थिम्ब लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसको रूट कैप बोलते हैं। फिगर में एकदम क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, ये रूट कैप होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्ट टेंडिल्स अपेक्स द रूट एंड मेक द वे थ्रू द सॉइल। और ये मिट्टी के अंदर यही अंदर जाते हैं। फ्यू मिलीमीटर्स एबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक। और इसके थोड़ी सी ऊंचाई पे जो है मैरिस्मेटिक रीजन होता है। यहाँ पे मैरिस्मेटिक एक्टिविटी होता है। मैरिस्मेटिक टिश्यू आप लोग जानते हो कि मैरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें ग्रोइंग कैपेसिटी होती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे ये डिवाइड करते हैं। और इसके बाद रीजन ऑफ एलंगेशन है। तो रीजन ऑफ एलंगेशन में वो और अपनी लंबाई को इंक्रीज करते हैं। तो ये इसके बारे में हो गया रीजन ऑफ ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट और मैच्योर। और फिर इसके बाद इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है और ये मैच्योर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि रूट हेयर्स होते हैं। तो रूट हेयर्स का काम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब्स वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट हेयर्स का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है। ये मिनरल्स को और वाटर को जो है कि एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, अर्थ सरफेस से। इसके बाद हम लोग आते हैं मोडिफिकेशन ऑफ रूट। अब देखिए कि मोडिफाइड हो जाते हैं रूट, अपने आकार को चेंज कर लेते हैं। उनकी एक्टिविटी के आधार पे जो है कि उनका आकार चेंज हो जाता है। उसके आपको ये मालूम चल गया कि इनका वर्क जो होता है, रूट का वर्क क्या है, एब्जर्वेशन वाटर का होता है, कंडक्शन वाटर होता है, मिनरल्स होता है। अब ये सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, सपोर्ट में मदद करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। अब हम टैप रूट की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। टैप रूट कैरेट में, गाजर खाते हो गाजर में होता है, टर्निप में होता है। एडवेंटिशियस रूट की हम बात करते हैं तो एडवेंटिशियस रूट जो होता है स्वीट पोटैटो में होता है और ये फूड को स्टोर करता है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट दोज हैंगिंग स्टर्स सपोर्ट द बनियन ट्री। और आपने बनियन ट्री को देखा होगा, उसमें बहुत सारी रूट्स जो है कि लटकती हुई दिखाई देती हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो है कि बनियन ट्री में कौन सा रूट पाया जाता है, तो प्रॉप रूट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि सिमिलरली द स्टेम ऑफ मैज शुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट्स एंड कमिंग आउट द लोअर नोट्स ऑफ द सिस्टम। और इस तरीके से हम लोग मैज में देखते हैं, शुगर कैन में देखते हैं तो उसमें सपोर्टिंग रूट्स होते हैं और दीज आर कॉल्ड स्ट्रीट रूट्स। तो आप लोग को पूछेगा कि शुगर कैन में कौन सा रूट होता है तो आप क्या बताओ, स्ट्रीट रूट पाया जाता है उसमें। इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं। न्यूमेटोफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हेल्प करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सच एज राइजोफोरा में जो स्प्लिट रूट्स भी स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं और सम कम आउट द राइजोफोरा है। इसमें क्या होता है, ग्रोइंग स्वैम्पी एरियाज दलदली स्थानों पे होते हैं। और इसमें कैसे रूट्स होते हैं दलदली स्थानों पे जो होते हैं, इसमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं और जो है कि ये ऊपर की तरफ उभर के आते हैं और ये ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अगला जो एक्सप्लेनेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोग को कर देंगे।